क्या अर्थ है इसका? उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान, उस ज्ञान को कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। तो जैसे उदाहरण दिया आपने, ये पुस्तक है, ये लेखनी है, ये लेखनी है, ये ज्ञान किससे उत्पन्न हुआ? चक्षु और इस लेखनी के संबंध से। केवल चक्षु से उत्पन्न नहीं हुआ, न केवल लेखनी से उत्पन्न हुआ। किसे उत्पन्न हुआ? चक्षु और लेखनी के संबंध से। कौन सा संबंध है इसमें? संयोग संबंध है। तो चक्षु इंद्रिय और लेखनी, इनके संयोग संबंध से ज्ञान उत्पन्न हुआ। यम लेखनी है ज्ञान। इसलिए इस ज्ञान को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तो ये विचार हमारा चल रहा है कि यथार्थ अनुभव में जो 4 प्रकार किए थे, प्रत्यक्ष, अनुमिति, शाब्द और उपमिति, और उसके करण भी 4 प्रकार के थे, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। तो उसमें करण किसको कहते हैं? तो ये विचार हमारा शुरू हो चुका है वहां से। करण यानी होता है असाधारण कारण। तो फिर कारण किसको कहते हैं बताया? कारण यानी क्या होता है? कारणीयत पूर्ववृत्ति कारणम, कार्य की अपेक्षा से निश्चित रूप से पूर्व क्षण में विद्यमानता है जिसकी, जो कार्य की अपेक्षा से पूर्व क्षण में विद्यमान रहता है, तो उसको कहते हैं कारण। जो उत्पन्न होता है उसको कहते हैं कार्य। कारण में फिर 3 प्रकार के, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। और इन 3 कारणों में जो असाधारण कारण होता है, इन 3 कारणों में जो असाधारण कारण, उस असाधारण कारण को कहते हैं करण। तो अब प्रत्यक्ष जो अनुभव है, प्रत्यक्ष जो ज्ञान है, तो उसका जो करण, उसके करण को क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे। प्रत्यक्ष प्रमा के करण को कहेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण। तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान करण में आया। तत्र मतलब उन 4 जो प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान, इन 4 में पहला जो प्रमाण है, इन 4 में पहला प्रमाण कौन है? प्रत्यक्ष प्रमाण। उस प्रत्यक्ष प्रमाण का क्या लक्षण है? तो लक्षण किया प्रत्यक्ष ज्ञान करणम। प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है, करण यानी असाधारण कारण। तो प्रत्यक्ष ज्ञान का जो असाधारण कारण है, उस असाधारण कारण को कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। और प्रत्यक्ष ज्ञान किसको कहते हैं? जिसका करण प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसके असाधारण कारण को, जिसके करण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। तो ऐसी जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, ऐसी जो प्रत्यक्ष प्रमा है, तो उसका क्या स्वरूप है? प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? तो लक्षण किया इंद्रिय और विषय के संबंध से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान, उस ज्ञान को कहते हैं प्रत्यक्ष। इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष। ये तो चक्षु का एक उदाहरण दिया आपको। हर एक इंद्रिय का ऐसे आपको समझना है। पुष्प सामने है, तो नाक के निकट हम उसको लेते हैं, तो क्या है? इदम सुरभि, ये पुष्प कैसा है? सुगंधी है, और ये दुर्गंधी है। इस प्रकार से सुगंध और दुर्गंध का जो आपको उसमें ज्ञान होता है, वो होता है नासिका इंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है। अब उसमें कौन सा संबंध है? ये संबंध का विचार तो हमें आज करना है। अभी वह संयोग संबंध नहीं है। हाँ, किससे? क्यों नहीं होगा? द्रव्य का ज्ञान नहीं होता है। द्रव्य का जो ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष होता है, वो केवल 3 इंद्रिय से होता है। वैसे चक्षु, त्वक इंद्रिय और मन, ऐसे जो 3 इंद्रिय है ना हमारे पास, वो द्रव्य का प्रत्यक्ष करने के लिए समर्थ है। चक्षु जैसे है, चक्षु से देखना है, हम इस पुस्तक को देख सकते हैं और पुस्तक का जो रंग है उसको भी देख सकते हैं। मतलब चक्षु क्या कर रही है? रूप को भी विषय कर रही है, और रूप का आश्रय जो द्रव्य है, उस द्रव्य का भी प्रत्यक्ष हो रहा है चक्षु से, है ना। तो चक्षु से हम उसके विषय रूप को भी देखते हैं, और रूप का आश्रय जो द्रव्य उसको भी देखते हैं। तो इस प्रकार से चक्षु से द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है, और त्वगेंद्रिय से भी द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है। ये कल हम देख रहे थे, हाथ में जब ले लेते कोई पदार्थ, तो स्पर्श का भी ज्ञान होगा। एक कठिन स्पर्श है, मृदु स्पर्श है, शीत स्पर्श है, उष्ण स्पर्श है, कैसा स्पर्श का भी ज्ञान हो रहा है। और स्पर्श का आश्रय जो वस्तु है, उस वस्तु का भी ज्ञान हो जाता है कि ये क्या है, ये मोबाइल है, ये लेखनी, ये पुस्तक है, क्या है, ये भी हमें पता चलता है। मतलब बारंबार हमारे अभ्यास में जो चीज़ है, तो हम उसको समझ लेते हैं, हाँ ये तो मोबाइल है। ऐसे हो जाता है, नहीं देखा है लेकिन तभी पता चल जाता है। तो त्वगेंद्रिय से भी द्रव्य का ज्ञान होता है। और एक मन होता है जिससे द्रव्य का ज्ञान होता है, लेकिन वह केवल आत्मरूपी द्रव्य का ज्ञान होता है, बाहरी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है मन के द्वारा। तो बाहरी द्रव्यों का प्रत्यक्ष करने के लिए हमारे पास 2 ही इंद्रिय हैं। एक तो हम चक्षु से उस पदार्थ को देख सकते हैं, या तो त्वगेंद्रिय से उसका ग्रहण कर सकते हैं। अंधा व्यक्ति जैसे त्वगेंद्रिय से वो देखेगा कितने के नोट है, तो वो अंधा वो उसको त्वगेंद्रिय से जानता है, उसको तो चक्षुरेंद्रिय नहीं होती है।
हाँ, और उसकी वो होती है, वो तेज ही रहती है। कैसे उसने वो मतलब समझ लेता है, उसने आकार आदि से वो ग्रहण किया कि इतनी लंबी वाली जो नोट होती है, ऐसी ऐसी चौड़ी लंबी चौड़ी, वो 100 की होती है, 50 की होती है, 10 की होती है, 5 की होती है, तो इतना वो तेज रहता है। अब हम आँख बंद करके देखेंगे और हमने रखी है नोट, जैसे मान लो ये 100 की, 500 की, 2000 की और 50 की, तो अब आँख बंद करके अभी आप को बताएंगे भाई जो है ना 50 वाली नोट कौन सी इसमें से देख लो, नहीं समझ पाएंगे, वो समझता है। तो ये त्वगेंद्रिय से ज्ञान होता है, पदार्थ का जो ज्ञान होता है तो चक्षु से होगा, त्वगेंद्रिय से होगा, और बाकी जो इंद्रिय है वो अपने अपने विषय को ग्रहण करती है, अर्थात रूप को, चक्षु जो है रूप के साथ साथ आश्रय को करती है। लेकिन तो जैसे ये है हमारी घ्राण इंद्रिया, तो घ्राण इंद्रिय का विषय क्या है? गंध। ये पहले आया ना सब कुछ, इंद्रिय का विषय क्या, इंद्रिय किसको विषय करती है, क्या घ्राण इंद्रिय के बारे में आया ना, क्या कहा घ्राण इंद्रिय के बारे में? गंध ग्राहकम, तत्र गंध ग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती। गंध ग्राहकम, घ्राण इंद्रिय से किसका ग्रहण होता है? गंध का ग्रहण होता है। तो इंद्रियों से गुणों का ग्रहण होता है। तो जो आप कह रहे थे कि गंध का ग्रहण कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, उसका तो अपना विषय है। हाँ वही गुण, गंध गुण है ना, तो गंध गुण है तो वो उसका अपना विषय है। घ्राण इंद्रिय तो उसी को तो विषय करता है, और किसको करेगा वो, तो वो गुण उसका विषय है, उसमें रहने वाली जाति उसका विषय होती है। तो ये सब विचार करेंगे धीरे धीरे। तो ये होता है क्या है, घ्राण इंद्रिय से हम उस पुष्प के गंध को जानते हैं, तो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो, क्योंकि गंध और घ्राण इंद्रिय के संबंध से उत्पन्न हुआ है वह ज्ञान। गंध और घ्राण इंद्रिय के संबंध से वह ज्ञान उत्पन्न हो गया है, इसलिए उस सुगंध के ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहेंगे। इसी प्रकार कभी जीवा से क्या होता है, मधुरता का ज्ञान होता है। खीर पीते हैं अथवा आम रस चल रहा है सीजन, तो उसको पीते हैं तो क्या होता है, जीवा से उसकी मधुरता का ज्ञान होता है, मधुर रस का ज्ञान होता है। उसके स्पर्श का ज्ञान नहीं होता है हमें, ये ठंडा है या गर्म है, ये रसन इंद्रिय से ज्ञान नहीं होता है। वो उसमें स्थित्व की इंद्रिय उस बात को जानती है, ये ठंडा है गर्म है। लेकिन रसन इंद्रिय का काम होता है, ये तीखा है, ये मीठा है, ये कसेला है, ये कड़वा है। तो इस प्रकार का जो ज्ञान होता है ये होता है रसन इंद्रिय के द्वारा। हाँ वो तो सभी शरीरवर्ती है ना, कह दिया, वो सब शरीर में है वो, और इनके तो अपने अपने स्थान है। ये तो ये रसन इंद्रिय यही रहेगी। जलन कहीं अन्यत्र भी होती है, गर्मी से भी जलन होती है, इधर उधर शरीर में भी होती है, पैर आदि में भी जलन होती है। कहीं पर भी कुछ भी ठंडा, यहाँ पर क्या, यहाँ आग लगा देंगे तो क्या यहाँ गर्म का अनुभव होगा, यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पर भी होगा। तो वो सभी शरीर में है पूरे तरह से। लेकिन वैसे हम जो है ना कुछ फल आदि है वो यहाँ रखते हैं, या मिठाई है मान लो, वो जीवा पर रखते हैं तो मीठी लगती है, अब वही कान पर रखेंगे तो मिठाई कान पर रखेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। करो नहीं रस सोए बर भी, कहानी के भी भरा भी। ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं अच्छा सा कुछ पकवान न बनाए और उसको कान में घुसाएंगे मीठा लगेगा कि नहीं? उस जिस इंद्रिय का जो विषय है उससे वो होगा, अन्य इंद्रिय से नहीं होता। तो इस प्रकार से उन इंद्रियों से जो प्रत्यक्ष होता है, उस प्रत्यक्ष में कारण होता है उस इंद्रिय का उस पदार्थ के साथ संबंध है, इंद्रिय का उस पदार्थ के साथ संबंध है। और जो उन इंद्रियों का उस पदार्थ के साथ संबंध होता है वो 6 प्रकार का संबंध है, उसकी चर्चा हमें आज करनी है। और ये भी हमने कल विचार किया कि ज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक सविकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान 2 प्रकार का होता है, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष और एक सविकल्पक प्रत्यक्ष। तो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का मतलब होता है यह कुछ है, हमें उसमें कुछ विशेष रूप से उसका ज्ञान नहीं हुआ है, उसमें कौन सा धर्म है और कौन धर्मी है और उन दोनों का क्या संबंध है, ये हमें कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन पता चल गया ये कुछ है, इतना ज्ञान हो गया उसके बारे में, यह कुछ है ना। तो ये आपको बताया था, जैसे कोई गया बाहर से कोई चला गया तो हमने देखा नहीं, लेकिन हमें ऐसा ये हो गया, अनुभूति हो गई कि ऐसा लगा कि अरे कोई गया था यहाँ पर आया था, ऐसा उसमें भी अनुमान सही हो गया तो ज्ञान सभी को हो जाएगा। जैसे हमें पता है बाद में ऐसे ही चलता है, वैसे ही आवाज आएगी। अनुमान से तब कहेंगे ना, जैसे क्या है, कोई हम पढ़ रहे हैं, कोई आकर के वहाँ पर कोई रख दिया, थैला आदि कुछ रख दिया, अब वो चला गया, तो हमने उसको देखा नहीं किसने रखा क्या, लेकिन बाहर जाकर के जब पाठ होने के बाद देखते हैं तो थैला रखा है वहाँ पर, तो हम अनुमान करेंगे अरे किसी व्यक्ति ने आकर के यहाँ पर रख दिया, ये अनुमान हो गया। लेकिन निर्विकल्पक प्रत्यक्ष एक अलग होता है, वो आया
और जाते समय हमने कौन आया नहीं, लेकिन ऐसे लगा कि चला गया कोई, तो ये प्रत्यक्ष हो रहा है, ये अनुमान नहीं। अभी बाद में कुछ वस्तु से किसी को हम देखते हैं तब फिर वो कहेंगे उसको अनुमान से हमने जान लिया उस व्यक्ति यहाँ पर आया था कोई। लेकिन ऐसे हमें लगता है कभी जाता आता है तो देखा नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि हाँ वो चला गया, इस प्रकार से जो होता है, तो इस ज्ञान को कहते हैं निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। यह कुछ है, इस प्रकार से ये होता है ज्ञान। और सविकल्पक जो ज्ञान होता है तो उसमें प्रकार रहता है, कोई विशिष्य रहता है, और उस प्रकार और विशिष्य का संबंध, इन तीनों को वह ज्ञान विषय करता है। यह मनुष्य है, यह मनुष्य है, ये ज्ञान सविकल्पक ज्ञान है ना। क्यों? यह ज्ञान कितने को विषय कर रहा है? तीन को विषय कर रहा है। किसको किसको विषय करता है? मनुष्य को, मनुष्यत्व जो उसमें प्रकार है उसको, और संबंध कौन सा है उसका? समवाय संबंध है। मनुष्यत्व और मनुष्य का समवाय संबंध है, क्योंकि मनुष्यत्व कौन सा पदार्थ है? मनुष्यत्व कोई गुण है, धर्म है। पदार्थ में, 7 पदार्थों में कोई धर्म है क्या? मनुष्यत्व गुण नहीं होता है। मनुष्यत्व जाति है, मनुष्य में रहने वाला जो धर्म, जात्यात्मक धर्म इसको कहेंगे, जाति है। एक गुणात्मक धर्म होता है, एक जात्यात्मक धर्म होता है। गुण स्वरूप वाला, जाति स्वरूप वाला, ये जाति स्वतंत्र पदार्थ है ना। सामान्य द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, ये सामान्य है। पशु में जो पशुत्व है, मनुष्य में जो मनुष्यत्व है, और गो में जो गोत्व है, तो उस पदार्थ में जो है। लेकिन अनेक सजातीय पदार्थों में जो रहता है, सजातीय का अर्थ ये होता है ना कि समान जाति वाले पदार्थ, जिनमें रहने वाली जाति समान हो। छात्र है तो छात्रत्व, उसमें रहने वाली जाति हो जाएगी। जब तक छात्र है तो क्या सभी छात्रों में छात्रत्व किस में रहेगा? सभी में रहेगा। मनुष्यत्व किस में रहेगा? चाहे भारत के हो चाहे विदेश के हो, उसमें मनुष्यत्व तो रहेगा ही ना। इस प्रकार से होता है। इनके सवाल से एक प्रश्न मेरे को उठ रहा है, जैसे मान लीजिए आपने किसी को कहा कि भाई आप 3 बजे आके यहाँ पे एक दवाई रख देना, ठीक है, मैं तो मतलब पढ़ा रहा हूँ, और कोई आके यहाँ पे दवाई रख के चला गया, आपको ये तो आभास हुआ कि कोई आया था, तो ये ज्ञान हो गया, निर्विकल्प ज्ञान हो गया, ठीक है। आपने जब पाठ पढ़ाने के बाद जब बाहर गए तो दवाई देख के आपको ये हुआ कि नाजी आए थे, ठीक है, लेकिन पहले आपको जो ज्ञान हुआ था वो नाजी का ज्ञान नहीं हुआ था, आपको ज्ञान हुआ था कि वो निर्विकल्प कोई आया था। बाद में क्या वो नाती जी आए थे, तो फिर नाजी का भी ज्ञान हो गया, इनके अंदर जो होने वाला मनुष्यत्व उसका भी ज्ञान हुआ, इसके संबंध का भी ज्ञान हुआ, उससे विकल्प हो जाएगा। लेकिन वो उसको अनुमिति कहेंगे, फिर वो अनुमान उस ज्ञान के भी 3 विषय बन जाएंगे। अनुमिति ज्ञान के भी हुआ। हाँ, मनुष्य है तो उसमें, अब मनुष्य है इतना कहने पर भी मनुष्यत्व उसमें जाती है, उसको विषय किया ज्ञान ने। और नाथ महाराज आए थे, इस प्रकार का ज्ञान होने पर भी उसमें रहने वाला धर्म, उनमें और वो व्यक्ति और संबंध, इन तीनों को भी जैसे ये आए साक्षात आपने इनको देखा, और एक बार आपने इनको नहीं देखा, लेकिन बाद में वो दवाई देख के आपको हो गया कि वही आए थे, तो ये क्या होता है? कभी ऐसा है ना, मैंने अनुमान किया, मेरा अनुमान गलत हो सकता है, मैंने इनको कहा था दवाई लाने के लिए, लेकिन इन्होंने किसको भेज करके वहां रखने के लिए बोल दिया, तो मैंने अनुमान तो किया कि ये आए थे, लेकिन वो नहीं आए थे, उन्होंने दूसरे को बोला था। इस तरह से होता है ना। क्या सभी कर सकते हैं भाई, ये गड़बड़ मत कीजिएगा। इसलिए इनमें से आपका दृष्टांत ये उठाया उन्होंने, इनमें से सविकल्पक प्रत्यक्ष और निर्विकल्पक प्रत्यक्ष, ऐसे 2 प्रकार के प्रत्यक्ष यहाँ पर हो गए। अभी ये जो ज्ञान होता है, सविकल्पक जो ज्ञान होगा, निर्विकल्पक ज्ञान में तो ऐसे संबंध ये नहीं है। इसमें होगा तो आपको निर्विकल्पक ज्ञान या कुछ है तो प्राय चक्षु से होता है निर्विकल्पक ज्ञान। शब्द से तो ऐसा लगा कि वो कोई आया है, ऐसा कोई मनुष्य का आवाज, तो आगे तो अनुमान कर दिया ना, निर्विकल्पक नहीं होगा ना। तो चक्षु से ऐसा कुछ दिखाई देता है तो फिर वो उसको निर्विकल्पक कहेंगे, जिसमें कोई प्रकार न हो, किस प्रकार का ज्ञान दिखाने का मतलब जो निर्णय नहीं हो पाएगा कौन आया है। हाँ, तो थोड़ा सा झिलमिला देख के, हाँ, ऐसे वो गया तो होता है ना, भास होता है बहुत बार, भाई यहाँ से कोई गया लेकिन कहाँ गया पता नहीं। हाँ, इस तरह से लेकिन कोई तो जरूर था, ये पक्का होता है। रात के समय चलते हैं तो कोई इधर उधर हिलता है कोई, सभी इंद्रियों से। हाँ, यही तो विचार चल रहा है, सभी इंद्रियों से
होने की इतनी संभावना लग नहीं रही है। इसे होना तो चाहिए। अपने प्रत्यक्ष में दो प्रकार किए हैं, तो यह कुछ है, ये तो हमें चक्षु से जैसा भास होता है। अब वैसे रसनेंद्रिय से कैसा भास करेंगे? अरे मीठा जैसे लगा, इस प्रकार से कभी होता नहीं ना। वो लगेगा तो मीठा ही लगेगा, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। वैसा मीठा जैसा तो होना चाहिए। तो ये हाँ, सभी इंद्रियों से होना हाँ अलग होता है। तो हम ये क्या, ये खीर है, ये अमुक मिठाई या तमुक मिठाई, ये सब हम अनुमान कर सकते हैं, लेकिन उसका निर्विकल्पक प्रत्यक्ष जो होता है ना, यह कुछ है इस प्रकार से जो होने वाला है। तो उसका स्वरूप हम बाद में विचार करेंगे पदकृत्य में, उसको थोड़ा सा देखेंगे, अभी सोचेंगे उसमें ऊपर। अब ये ऐसे विषय होते हैं न्याय के, कुछ कुछ नहीं उठते उस पाठ में, फिर वो उसके ऊपर फिर सोचना पड़ता है कि अभी इसका क्या है। क्योंकि अनुभव में तो हम चक्षु से निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का करते हैं, लेकिन जब ये प्रत्यक्ष में प्रकार है तो प्रत्यक्ष तो सभी इंद्रियों से होता है। तो सभी इंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है, तो सभी इंद्रियों से सविकल्पक प्रत्यक्ष भी होता है, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष भी होता है। लेकिन अब उसका स्वरूप क्या बनेगा, वो दृष्टांत हमारे सामने आना चाहिए ना अन्य इंद्रियों का। जैसे चक्षु का हमारे सामने, हाँ भाई ये कुछ है, और ऐसा लगता भी अरे यहाँ तो कोई स्पर्श कर दिया। तो त्वगेंद्रिय से भी हमें क्या होता है, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष होता है। चक्षुरेंद्रिय से भी निर्विकल्पक प्रत्यक्ष होता है। लेकिन ऐसे गुणों का निर्विकल्पक प्रत्यक्ष होना चाहिए, ये हमें चाहिए, दृष्टांत चाहिए। इसको थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। द्रव्य के तो निर्विकल्पक का प्रत्यक्ष होता है, यह कुछ है ऐसा, एक चला गया आया, या मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे स्पर्श कर लिया। लेकिन ऐसा कहीं है कि मुझे जैसा लगा कि कुछ स्वाद मेरे मुंह में आ गया, ऐसा कभी हो भी सकता है। उसी प्रकार का भी कुछ है नहीं, लेकिन मुझे ऐसा भास हो गया कि मेरे मुंह में किसी ने कुछ डाल दिया। हाँ ऐसे लगा, मुझे भास आ गया। हाँ कि माँ ने नींद में जगा दिया और खिला के फिर सुला भी दिया, और फिर से उन्होंने पूछा हमने कहा तो खाना खाया था, ऐसा हुआ नहीं हुआ? आधे नींद में जैसे वो तो मानता है, लेकिन खा तो वही रहा है ना। खा ले उसको ज्ञान रहता है उसमें गुरुजी कि मैं क्या खा रहा हूँ। पूरे तो नींद में रहता है, गहरी नींद में रहता है। गहरी नींद में खाना नहीं हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते ना। नींद ये पूरा तरह से वो उसकी इंद्रिय पूरी निवृत्त हो चुकी रहती है, वहाँ उस समय वो कैसे खाना पीना सब इंद्रिय व्यापार नहीं हो सकता। आपको खुद का अनुभव ये रहा हो कई बार कि आपकी माँ जी ने आपके को खिला दिया होगा, फिर आप सुबह उठ के पूछेंगे हमने रात को खाना खाया था। ऐसे तो हम सोते समय अभी भी हम अनुभव करते, कुछ बोलते हैं, कुछ सुनते हैं और फिर भूल जाते हैं, क्योंकि वो आधे नींद में रहते उस समय, पूरी तरह से नींद नहीं रहती है। कुछ बोल रहे थे लोग, अरे भाई आप लोग कुछ बात कर रहे थे उस विषय में, ऐसा कुछ या कुछ बोल रहे थे, बोले तो तुमने तो सुना ही है। सुना क्या? बोले इतना ऐसा ऐसे लगा कि क्या कुछ हो रहा है, बातचीत हो रही है, पूरी तरह से होश में नहीं था। तो उसी तरह सुनना इस तरह से हाँ कुछ ऐसे, ये जो होता है ना अपघात आदि हो जाता है, तो उस समय कोई बेहोश जैसे हो गया तो उसको पूछते हैं डॉक्टर लोग बाद में, या कुछ पुलिस आकर के पूछते हैं कि क्या क्या हो गया, कैसे हो गया, तो बताता है कुछ समय तक हम ऐसे जा रहे थे, सुबह सुबह निकले थे और इधर से गाड़ी आ गई, वो हम इधर से जा रहे थे और वो बहुत तेजी से आया, इसने अपना बचाने का प्रयास किया लेकिन उसको थोड़ा सा कट लग गया तो हम गिर गए और उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। यहाँ तक वो कुछ बताता है, वहां तक उसके स्मरण में रहता है। अब उसके भी बाद में थोड़ा कुछ रहता है उसकी चेतना, लेकिन वो बताने के इसमें नहीं रहती है। फिर ऐसे वो दुखातिरेक के कारण से उसकी स्मृति शक्ति काम नहीं करती, फिर वो होता है। चलिए उसका वो है निर्विकल्पक प्रत्यक्ष तो होना ही चाहिए, उन गुणों का भी इसी प्रकार से थोड़ा बहुत कुछ हमें सुनाई दिया, ये किसका शब्द है कैसा, इस शब्द की विशेष जानकारी नहीं होगी। हाँ ये भी हो सकता है शब्द हमें सुनाई दे रहा है लेकिन किसका शब्द ये पता नहीं चला, ऐसा ही होता है। शब्द आ रहा है तो ये नहीं होता। हाँ अनुमान हम कर सकते फिर किसी का, तो इस प्रकार से होगा। शब्द विशेष का ज्ञान न होना, शब्द सामान्य का ज्ञान होना। तो शब्द सामान्य का ज्ञान को आप निष्प्रकार ज्ञान कहिए, निर्विकल्प ज्ञान कहिए। और शब्द विशेष जब पता चला कि हाँ भाई ये अमुक व्यक्ति का शब्द है, जानते फोन में भी कभी ये होता है, आवाज से पता चलता है कि ये है, सेव भी न हो नंबर तो भी क्या होता है, आवाज है तो अरे आप बोल रहे हैं। अगर हमने ये जान लिया कि ये उसी व्यक्ति का फोन है, तब तो ये ज्ञान फिर तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। सूत्र से शब्द से हमने, वह भी अनुमान ही है, प्रत्यक्ष नहीं उसको कहेंगे, क्योंकि शब्द से हमने अनुमान किया। कभी बहुत बार होता है शब्द हमें लगा कि हमारे मित्र का बहुत नजदीक किसी का फोन है, लेकिन उसके जैसा किसी दूसरे का आवाज रहता है, या तो उसके भाई का ही आवाज रहता है। प्राय ऐसे भाई लोगों का मतलब आवाज मिलता जुलता रहता है, बोलना भी उनका जो होता है ना वैसा होता है, देखना बोलना तो वैसा होता है, भ्रांति होती है। तो चलिए अभी ये सविकल्पक और निर्विकल्पक ऐसे दो प्रत्यक्ष का विचार किया। अभी हमें ये देखना है इंद्रिय और विषय का जो सन्निकर्ष होता है, इंद्रिय और विषय का जो संबंध है, जिस संबंध से उन पदार्थों का ज्ञान उत्पन्न होता है,
इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध होने से ज्ञान उत्पन्न होता है। जिन संबंध से ज्ञान उत्पन्न होता है वो संबंध 6 प्रकार के हैं। संबंध 6 प्रकार, आपको बताया ना, कभी क्या होता है चक्षु से बहुत नजदीक का हमें प्रत्यक्ष होता है, घट का प्रत्यक्ष हो रहा है, ये चक्षु से साक्षात संबंध है, चक्षु का सीधा संबंध होता है घट के साथ। लेकिन घट के रूप का प्रत्यक्ष करना है तो अभी चक्षु को घट देश में जाकर के फिर रूप को प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। ऐसे होता, थोड़ा सा परंपरा आ गई यहाँ पर। अभी चक्षु का पहले घट के साथ संबंध होगा, फिर उस घट में ये रूप रहता है ना, तो चक्षु का फिर रूप के साथ संबंध घट की अपेक्षा से लंबा संबंध हो गया। फिर रूप में जो रूपत्व रहता है वो और लंबा चला गया। रूप में एक रूपत्व धर्म रहता है, जाति रहती है। जैसे नील में नीलत्व, कृष्ण में कृष्णत्व, जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व है। ये जाति जो रहती है ना वो द्रव्य में रहती है, गुण में रहती है, क्रिया में रहती है, तीनों में जाति रहती है। द्रव्य गुण कर्म इन तीनों में रहने वाली वो रहती है जाति धर्म। जैसे घट में घटत्व है तो ऐसे घट का जो शुक्ल रूप है उसमें शुक्लत्व रहता है, घट का जो नील रूप है उसमें नीलत्व रहता है, वो जाति होगी। तो हमें घट का प्रत्यक्ष करना है, द्रव्य का प्रत्यक्ष करना है, द्रव्य में रहने वाले गुण का प्रत्यक्ष करना है, उन गुणों में रहने वाली जाति का प्रत्यक्ष करना है। तो इनका जब प्रत्यक्ष करना है तो संबंध तो बदल जाएंगे, संबंध एक नहीं होगा ना, तो ये संबंध अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पर चक्षु से घट का प्रत्यक्ष करना है तो कौन सा संबंध, चक्षु से घटत्व अथवा घट के शुक्लादिक रूपों का प्रत्यक्ष करना है तो कौन सा संबंध, ये संबंध की चर्चा हमें करनी है, अभी विचार करना है। तो वो संबंध 6 प्रकार के ऐसा कह रहे हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विधः, संयोगः संयुक्त समवायः संयुक्त समवेत समवायः समवायः समवेत समवायः विशेषण विशेष्य भावश्चेति। संयुक्त समवायः संयुक्त समवेत समवायः समवायः समवेत समवायः विशेषण विशेष्य भावश्चेति। तो प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु, प्रत्यक्षं च तद् ज्ञानं च प्रत्यक्ष ज्ञानं तस्य हेतु। तो प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति कारण, प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण जो सन्निकर्ष, किसका सन्निकर्ष, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय और विषय का सन्निकर्ष, इंद्रिय और विषय का सन्निकर्ष। प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण जो इंद्रिय और विषय का सन्निकर्ष है, पदार्थ का सन्निकर्ष है, तो वो सन्निकर्ष यानी संबंध 6 प्रकार का है। वो संबंध 6 प्रकार का है। संयोग संबंध, संयुक्त समवाय संबंध, संयुक्त समवेत समवाय संबंध, समवाय संबंध, समवेत समवाय संबंध और विशेषण विशेष्य भाव संबंध। अब ये जो 6 सन्निकर्ष है, अब उनका काम कब लगता है हमें, मतलब किस पदार्थ का प्रत्यक्ष करने के लिए कौन सा सन्निकर्ष चाहिए, इंद्रिय का। और इंद्रिय अपने ही विषय को विषय करेगी, किसी विषय को विषय नहीं करेगी। संबंध होने पर भी इंद्रिया अन्य विषय को विषय नहीं कर सकती। जैसे रसनेन्द्रिय का फल के साथ संयोग संबंध होता है। फल जब आप रखते हैं यहाँ पर या कोई मिठाई रखते हैं तो रसनेन्द्रिय का उस ये जो मिठाई के साथ संयोग संबंध हो गया, लेकिन रसनेन्द्रिय में सामर्थ्य नहीं उस संबंध से उसका प्रत्यक्ष करे। संबंध होने पर भी रसनेन्द्रिय उसका प्रत्यक्ष नहीं कर सकती है। इसे प्रेत आदि है, अब उसे हमारे शरीर को स्पर्श भी करता है तो हम उसको प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं, ज्ञान हमें नहीं होता है ना उसका। आया आकर के बाहर सामने बैठा है, मान लो मिठाई खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, नमकीन खा ये रस का ज्ञान आपको हो गया, ठीक है, लेकिन रसनेन्द्रिय के द्वारा उस मिठाई का ज्ञान नहीं होता है, पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है, नहीं होता है। वो तो त्वगिंद्रिय के द्वारा होता है कि ये लड्डू है, कि ये हाँ, क्या है, तो उससे नहीं होता है। हाँ, ठीक है। तो रसनेन्द्रिय का संबंध तो है, उस मिठाई के लड्डू के साथ क्या रसनेन्द्रिय का संबंध है, संयोग संबंध है। त्वगिंद्रिय का जैसा संयोग संबंध है वैसे रसनेन्द्रिय का भी है, लेकिन संबंध होने पर भी उसमें उस पदार्थ का प्रत्यक्ष करने की योग्यता नहीं है। ठीक है। तो वो योग्यता न होने के कारण से संबंध होने पर भी वो उसको देख नहीं पाती है। तो वो रस का प्रत्यक्ष करने का सामर्थ्य है उसमें, वो रस का प्रत्यक्ष करेगी। और त्वगिंद्रिय का देखिए वहीं पर अभी ये आपको मिलेगा, रसनेन्द्रिय का उस लड्डू के साथ संबंध है, संयोग संबंध, लेकिन वो लड्डू को प्रत्यक्ष नहीं करेगी। और उस लड्डू में जो मधुरता है, मधुर रस है, उस मधुर रस के साथ त्वगिंद्रिय का संबंध है, मधुर रस के साथ त्वगिंद्रिय का संबंध है लड्डू के द्वारा, लेकिन त्वगिंद्रिय उसका प्रत्यक्ष नहीं कर पाएगी क्योंकि उसमें योग्यता नहीं है। तो संबंध होने मात्र से प्रत्यक्ष नहीं होता है, उसमें योग्यता भी होनी चाहिए। कौन किस पदार्थ का प्रत्यक्ष करने के सामर्थ्य वाला है, तो जब उसमें वो सामर्थ्य हो और वो संबंध मिले तब फिर वो उससे प्रत्यक्ष कर सकता है, नहीं तो नहीं होता है।
उसका प्रत्यक्ष वो नहीं कर पाएगी इंद्रिया। तो फिर त्वगिंद्रिय अब उसमें पीछे आया ना, त्वगिंद्रिय किसे कहते हैं, ये अब उसमें इंद्रियों का विचार गया ना पहले। रसन इंद्रिय कहाँ रहती, त्वगिंद्रिय कहाँ रहती, उसका कार्य क्या है, इनसे अलग अलग उसको समझना है। ये तो दिखाई तो नहीं देती कि ये त्वगिंद्रिय और ये रसन इंद्रिय है, बस इतना ही समझ ली। वो यहाँ जो रहती जीवा के अग्र भाग में जो रस का ग्रहण, स्वाद या खट्टा है मीठा है जो अनुभव हो रहा है ये रस इंद्रिय के द्वारा हो रहा है, जो स्पर्श हो रहा है वो त्वगिंद्रिय के द्वारा, यही मानना है। बस यही मानना है। वो मतलब यहाँ पर तो एक ही जगह है दोनों, जीवा के स्थान पर जो है ना, जो जीवा रूपी गोलक है, इस गोलक में रसनेन्द्रिय भी है और इसमें त्वगिंद्रिय भी है। तो फिर वो कौन सी किस तरफ रसनेन्द्रिय और किस तरफ त्वगिंद्रिय है, ऐसे आप उसको अलग अलग नहीं है, क्योंकि त्वगिंद्रिय तो व्याप्त ही सर्वत्र, और रसनेन्द्रिय वहां वो रहती जीवा के अग्रभाग में, जिसको कहते प्राय यहाँ पर स्वाद लगता है, ये जो है जीवा का अग्रभाग, यहाँ समझना है। इसमें जब लग जाता है, नहीं पीछे जब, अरे नहीं पीछे नहीं जाएगा, यहाँ पे हाँ हाँ, ये आगे वाला ठीक, उसमें वो घोल देता है तो फिर इधर उधर चला जाता है। हाँ, यहाँ छोड़ देते ना तो पता नहीं चलता है खट्टे, सीधा जो कुछ कड़वी दवा आदि जो रहती है ना, यहाँ छोड़ देते हैं। फिर भी उसका जो एक आ जाता है आपन वायु जो ऊपर है, तो वो उसका वो कड़वापन का वो फेंक देता है बाहर, लगता है थोड़ा सा अनुभव होता है। तो ये रसनेन्द्रिय और त्वगिंद्रिय को ऐसे समझ लीजिए आप, उसके कार्य से समझना होता है। वैसे कार्य लिंग की हर एक इंद्रियों का ज्ञान कार्य से ही होता है। जो प्रत्यक्ष वस्तु नहीं है ना, तो उसका ज्ञान आपको कार्य से ही करना पड़ता है, उसका कार्य दिखाई देता है, इसका मतलब वो है वहाँ पर कार्य कर रहा है। मुझे चक्षु है ये कैसे पता चलता है, मुझे रूप दिखाई दे रहा है, इसका मुझे प्रत्यक्ष हो रहा है, इसका मतलब मेरी चक्षु इंद्रिय है, ये इंद्रिय कार्य कर रही है, इस प्रकार से होता है। यही कुछ दिन के बाद में नहीं दिखाई देता है, तब मैं अनुमान करता हूँ कि मेरी चक्षु इंद्रिय खराब हो गई है ऐसे। और दिखाई तो नहीं दी, खराब क्या हो गई, दर्पण में दिखाई देगा क्या, शीशे में ये आँख खराब हो गई ऐसा उसमें नहीं दिखाई देगा। गोलक में तो कुछ नहीं हुआ है ना, तो अंदर से कुछ विकृति हो जाती है, गोलक में भी कुछ बाहर से पर्दा आ जाता है, तो उस वस्तु का ज्ञान नहीं होता है। तो अभी ये 6 सन्निकर्ष का हमें विचार करना है कि किस इंद्रिय से किस विषय का प्रत्यक्ष करने में कौन सा सन्निकर्ष कारण होता है। किस इंद्रिय से किस पदार्थ का प्रत्यक्ष करना हो तो कौन सा संबंध कारण बनता है, तो ये इसका विचार हमें करना है। क्योंकि 6 संबंध है तो अलग अलग संबंध लगने वाले हैं। तो चक्षु से घट का प्रत्यक्ष करना है, चक्षु से और किसी का प्रत्यक्ष करना है, त्वगिंद्रिय से किसी का प्रत्यक्ष करना है, रसनेन्द्रिय से किसी का प्रत्यक्ष करना है, तो वो संबंध हमें यहाँ पर घटा रहे हैं अभी। तो घट रूपी द्रव्य का जब प्रत्यक्ष करना हो ना, चक्षु के द्वारा त्वगिंद्रिय के द्वारा, 2 ही इंद्रिय घट का प्रत्यक्ष करने वाली, तो इनका यदि प्रत्यक्ष करना हो चक्षुरेंद्रिय से, पहले चक्षु के ही दृष्टांत से, मूल ग्रंथ में जो है ना चक्षु के द्वारा ही समझा है इन्होंने, आपको अन्य इंद्रियों में वैसे समझ लेना है। तो चक्षु से घट का प्रत्यक्ष यदि उत्पन्न होना हो तो उसमें चक्षु का उसके साथ संयोग सन्निकर्ष कारण होता है। कौन सा सन्निकर्ष चाहिए, घट के साथ चक्षु का संयोग सन्निकर्ष। इस प्रकार से कह रहे हैं अभी, चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोग सन्निकर्ष। चक्षु के द्वारा घट के प्रत्यक्ष की जो उत्पत्ति होती है, चक्षु के द्वारा घट के प्रत्यक्ष की जो, हाँ चक्षु के द्वारा घट का जो प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है, तो उस ज्ञान में संयोग सन्निकर्ष, उसमें कौन सा सन्निकर्ष कारण होता है, संयोग सन्निकर्ष कारण होता है। और चक्षु का जब उस पदार्थ के साथ संयोग सन्निकर्ष होगा तो उस पदार्थ का ज्ञान उत्पन्न होगा। इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है। तो चक्षु एक इंद्रिय है और घट एक पदार्थ है, तो चक्षु रूपी इंद्रिय और घट, इन दोनों के संबंध से घट का ज्ञान उत्पन्न होता है। तो वहां पर चक्षु का घट के साथ कौन सा संबंध है, जिस संबंध से घट का ज्ञान उत्पन्न होगा, संयोग सन्निकर्ष है। तो चक्षु से जब घट का प्रत्यक्ष करना हो तो उसमें संयोग सन्निकर्ष कारण होता है। अच्छा, त्वगिंद्रिय से घट का प्रत्यक्ष करना हो तो भी त्वगिंद्रिय का संयोग सन्निकर्ष कारण होता है। त्वगिंद्रिय का घट के साथ संयोग संबंध होगा, क्योंकि त्वगिंद्रिय भी एक द्रव्य है और घट भी एक द्रव्य है, और 2 द्रव्यों का जो संबंध है वो कौन सा संबंध होता है, संयोग संबंध होता है। 2 द्रव्यों का हमेशा संयोग संबंध होता है। चक्षुरेंद्रिय एक द्रव्य है और घट एक द्रव्य है, उन दोनों का भी जो संबंध होता है वह संयोग संबंध होता है। इस प्रकार से जो द्रव्य अपने में है उसमें इसका नाम आया चक्षु का, वो तेज है ना, तेज का कार्य है। तेज में 2 प्रकार किए थे ना आपके, इसमें नित्य और अनित्य। अनित्य में 3 प्रकार किए थे, शरीर इंद्रिय विषय भेदा।
तो जो शरीर है वह तेज ही है, जो इंद्रिय है वह तेज ही है, उसका कार्य वो तेज ही है ना। शरीर इंद्रिय विषय जो रहेगा तो वह भी तेज ही है। अग्नि आदि जो रहेगा, भौम, दिव्य, उदर्य और आकरज भेद से जो 4 प्रकार की थे तेज में, तो वो विषय होने पर उसको तेज ही कहेंगे। ये क्या पृथ्वी, फिर क्या ये पृथ्वी है कि नहीं है? ये पृथ्वी कार्यात्मक पृथ्वी है, पृथ्वी का कार्य है, उसको पृथ्वी कहेंगे। इसी प्रकार से चक्षुरेंद्रिय यदि तेज का कार्य है तो तेज द्रव्य है, तेज द्रव्य का, ये पृथ्वी द्रव्य है और वो तेज द्रव्य है। घ्राणेन्द्रिय कौन सा द्रव्य है? जल है, तेज है, वायु है, आकाश है। ये पृथ्वी द्रव्य है। रसनेन्द्रिय जल द्रव्य है। तो ऐसे जिस द्रव्य का वो कार्य है ना, वो वही द्रव्य है, इसे समझना है। तो चक्षु कोई द्रव्य है? कौन सा द्रव्य है? तेज द्रव्य है। तो तेज द्रव्य और घटे पृथ्वी द्रव्य, तो इन दोनों का संयोग संबंध होता है। तो जब इन दोनों का संयोग संबंध होता है तो उस घट का प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है। हाँ, अपने पदार्थ में कर रहे हैं। तो चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जननी, चक्षु से घट के प्रत्यक्ष के उत्पत्ति में संयोग सन्निकर्ष कारण होता है। तो पहला संबंध समझ में आ गया आपके? हाँ, अभी दूसरा संबंध का विचार करना है हमें। देखिए, घट है और घट में रहता है रूप, है ना। घट में और बहुत सारे गुण रहते, लेकिन चक्षु के योग्य, चक्षु जिसका प्रत्यक्ष कर सकता है, ऐसा घट में गुण रहता है रूप, ऐसा घट में गुण रह सकता है संयोग, ऐसा घट में गुण रह सकता है विभाग, पृथकत्व, संख्या, परिमाण। ये घड़े में रहने वाले ये जो गुण है ना, इसका प्रत्यक्ष चक्षु से हो सकता है। घड़े कितने हैं यहाँ पर, ये चक्षु से आपको दिखाई देगा। घड़ा कितना बड़ा है या छोटा है, ये आपको चक्षु से परिमाण पता चलेगा। और क्या होता है उसमें? संख्या, परिमाण, पृथकत्व, और उसमें जो भिन्नता है, पड़े पट से ये अलग है, इससे वो अलग है, ये जो पृथकत्व का ज्ञान आपको होगा वो भी चक्षु से होगा। संयोग, विभाग, पृथकत्व, संख्या, परिमाण, तो ये जो पांचों का ज्ञान चक्षु से होता है घड़े में रहने वाले जो है। और तो गुरुत्व आदि है घड़े में, लेकिन वो चक्षु नहीं समझ पाती है। घड़े को देखने मात्र से कितने किलो का है या कितने ग्राम का ये पता चलेगा? आपकी बुद्धि आड़ी लगा रहे बिना काम। यहाँ पर दिखाई देता है कि किसी का गुरुत्व कौन कितना बने, तो मैं तो बता देता, हाँ ये 50 किलो के 60 और ये 70 या 80 90 ऐसे। तो ये तो होता है ना, चक्षु की बात चल रही है, चक्षु से प्रत्यक्ष होता है क्या? हम अनुमान करेंगे, वो अनुमान तो गलत भी होगा, वो तो नहीं। चक्षु से जब प्रत्यक्ष होगा ना तो उसमें गलती नहीं रहती है ना। हाँ, बस ही हो गए तो उसमें। चलिए, तो ये घट में रहने वाले जो गुण है, रूपाधिक गुण है, उनका जब प्रत्यक्ष करना है, और घट में रहने वाले जो घटत्व जाति है उसका जब प्रत्यक्ष करना है, तो चक्षु का उसके साथ कौन सा संबंध होता है ना? क्योंकि ये होता है, आपको एक नियम पहले बताया था, यद वस्तु येन इंद्रियेण गृह्यते तद्गत जाति तद्गुणाश्च तेनैव इंद्रियेण गृह्यन्ते। तो जिस वस्तु का जिस इंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है, जिस पदार्थ का जिस इंद्रिय से प्रत्यक्ष होता है, उस पदार्थ में रहने वाली जाति और उस पदार्थ में रहने वाले गुण और उस पदार्थ का अभाव, तो इन सब का उसी इंद्रिय से ग्रहण होता है। यद वस्तु येन इंद्रियेण गृह्यते तद्गत जाति तदाभावश्च तेनैव इंद्रियेण गृह्यते। ऐसा यद वस्तु येन इंद्रियेण गृह्यते तद्गत जाति तदाभावश्च तेनैव इंद्रियेण गृह्यते। जिस वस्तु का जिस इंद्रिय के द्वारा ग्रहण होता है, उस वस्तु में रहने वाली जाति और उस वस्तु का अभाव उसी इंद्रिय से ग्रहित होता है। मतलब देखिए, चक्षु से घड़े का प्रत्यक्ष होता है, चक्षु से क्या होता है? घट का प्रत्यक्ष होता है, तो उसी चक्षु से घट में रहने वाली घटत्व जाति का प्रत्यक्ष होगा, और उसी चक्षु से घट में रहने वाले जो घट का जो अभाव है, घट का अभाव का भी उसी इंद्रिय से प्रत्यक्ष होगा। घट में रहने वाली घटत्व जाति और घट का अभाव, इस बोतल में घड़ा नहीं है अभी, तो ये आपको चक्षु से प्रत्यक्ष होगा। तो घट के अभाव का प्रत्यक्ष चक्षु से हो सकता है, श्रोत्र से नहीं हो सकता, या घ्राणेन्द्रिय से नहीं हो सकता, रसनेन्द्रिय से नहीं हो सकता है, वो चक्षु से ही होगा, या त्वगेन्द्रिय से होगा। क्योंकि उस पदार्थ का प्रत्यक्ष करने का सामर्थ्य इन दो इंद्रियों में है, तो उसके अभाव का भी प्रत्यक्ष करने का सामर्थ्य उसी इंद्रियों से में रहता है। ऐसा है। और अभी गुण की बात तो अलग होती है, फिर जो गुण है ना, घट में रहने वाले कौन से गुण का प्रत्यक्ष चक्षु कर सकती है, वो तो फिर अलग विचार किया जाएगा। इस नियम में तो इतना ही आ गया कि घट में रहने वाली जाति और घट के अभाव,
इसका प्रत्यक्ष, घट का प्रत्यक्ष जिससे होता है उसी इंद्रिय से होगा। अब चक्षु से रूप का प्रत्यक्ष होता है, ये तो पहले आया है। रूप इंद्रिय से स्पष्ट नहीं कह सकते, बदन में घटना है ऐसा, क्योंकि थोड़ा दूर हो सकता है। नहीं, वो तो ऐसा तो भ्रम जो है ना हमें चक्षु से भी होता है, फिर हम चक्षु से भी होता है। हम ढंग से नहीं ना उसके ऊपर कपड़ा विपड़ा कुछ है तो हम कहते नहीं यहाँ नहीं है, कहाँ रखा है यहाँ पर, कहते ना ऊपर से वो लाओ वहाँ पर रखा हुआ है। अब जाते इधर उधर देखते तो आपको दिखाई नहीं देता है, तो रहता है तो आप कहते नहीं है नहीं वहाँ पर। तो वैसे आप तो इंद्रिय से देखेंगे इधर उधर, तो आपके हाथ में नहीं आया तो आप कहेंगे नहीं है, आ भी तो सकता है। अंधा भी तो अंधे को कहेंगे यार भाई वो वहाँ का मोबाइल दो, तो वो देता है, कहाँ दूर भी रखा हुआ रहता है तो जाते हैं। बहुत सारे अंधे भिक्षा को जाते हैं यहाँ से ऐसे लाठी से, तो उनको रोज का जो अभ्यास होता है तो कर लेते हैं ना। त्वगेंद्रिय से भी ज्ञान ऐसे होता है। अब एक चक्षु का एक अलग ही सामर्थ्य है ही, त्वगेंद्रिय से ज्यादा उसका तो कोई एक बात ही नहीं है। वो बहुत दूर तक भी देख सकती, स्पष्ट रूप से उसका ये होता है। त्वगेंद्रिय से हमें अनुभव में ज्यादा अभ्यास हो तब हमारा निर्णय रहता है, ये अमुक पदार्थ है, ये निर्णय के लिए हमें अभ्यास चाहिए रोज का, और वैसे फिर नहीं होता है। लेकिन चक्षुर इंद्रिय तो वही होता है, सबसे तेज इंद्रिय है ना ये चक्षुर इंद्रिय, कार्य करने में बहुत मन के पीछे फिर यही ये होती है, ये चलती है। अंधे व्यक्ति की जो स्मरण शक्ति बढ़ने का कारण ये होता है ना, ये इधर उधर फैलती नहीं, ज्यादा हम इधर उधर देखते रहते हैं तो चित्त विक्षिप्त होता रहता है। चित्त को ज्यादा विक्षिप्त करने वाली इंद्रिय चक्षुर इंद्रिय है, तो अच्छे बुरे विचार मन में फिर चलते रहते हैं चक्षुर इंद्रिय के कारण से, वो दिखाती रहती कुछ ना कुछ, अब मन को ही चाहिए, फिर वो उसका वो स्वाद लेता रहता है। और जब ये चक्षु आंख बंद हो जाती है, अब कुछ उसको देखना भी है तो उठ करके इधर उधर जाना पड़ेगा। तो इंद्रिय तो वैसे बैठे बैठे तो किसी का ज्ञान नहीं कराएगी, उसको वहां जाना पड़ेगा विषय देश में। यहाँ है ना, जो पदार्थ जहाँ रहेगा तो इंद्रिय को उसका प्रत्यक्ष करना हो तो वहां जाना पड़ता है। जैसे उस गोरक्ष महाराज को स्पर्श करना है मुझे, तो क्या यहाँ बैठे बैठे स्पर्श कर सकता हूँ क्या? नहीं, वहां जाना पड़ेगा, उनको यहाँ आना पड़ेगा, और उनको देखना है तो हाँ कैसे नहीं, मतलब वही उसकी ये है। हाँ, ये स्वभाव है इंद्रियों का, तो वो तो विषय की तरफ दौड़ती है, जाती है अपने अपने विषय के प्रति। तो ये दूर बैठा हुआ जो पदार्थ जहाँ रहेगा, तो चक्षुर इंद्रिय का सामर्थ्य बहुत दूर तक उस विषय का वो ग्रहण कर सकता है। तो दूरी के ग्रहण करने वाला दूसरा एक इंद्रिय है श्रोत्र इंद्रिय, ये भी बहुत दूर से अपने विषय को ले लेता है, ग्रहण कर लेता है। और बाकी त्वग इंद्रिय है, रसन इंद्रिय है, घ्राण इंद्रिय, वो अपने स्थान पर बैठे रहे, आलसी है ये। जब उनका विषय यहाँ आप छोड़ेंगे तब वो ग्रहण करेंगे, वो कहीं जाएंगे नहीं, वही बैठे रहेंगे ऐसे। कोई आकर के खिलाए तो ऐसी गैया है ना यहाँ पर, यही बैठे रहेंगे, कोई रोटी खिलाए तो खिलाए, वहाँ जाएंगे नहीं। जंगल में कितना घास है लेकिन नहीं जाएंगे, वहाँ जाकर के पुरुषार्थ नहीं करना चाहते। पुरुषार्थ करने वाली दो इंद्रिय हैं, चक्षुर इंद्रिय और श्रोत्र इंद्रिय, अपने देश में जाती है। अब यहाँ तो नैयायिक के अनुसार नहीं जाती श्रोत्र इंद्रिय, शब्द ही यहाँ आता है, ऐसा उनका कहना है। वेदांत मत में ऐसा होता, श्रोत्र इंद्रिय वहां चली जाती। ये शब्द गंगा जी का हो रहा है ना, तो श्रोत्र के माध्यम से अंतःकरण वृत्ति वहां जाती है, ऐसा उनका ये है। तो श्रोत्र इंद्रिय भी जो होता है, शब्द यहाँ नहीं आता है, अपितु इंद्रिय वही चली जाती है अपने विषय का ग्रहण करने के लिए, ऐसा है। सिद्धांत तो बात यही, जबकि एक शब्द ही वहां से आ रहा है, जब कोई आवाज कर रहा है तो शब्द ही तो आ रहा है। ये आप सिद्धांत की ये नहीं, आप अब हमें अभ्यास ऐसा हो चुका है तो वही सही लगता है कि शब्द यहाँ आ रहा है, हमारी इंद्रिय नहीं जा रही है। आप कैसे समझे कि शब्द यहाँ आ रहा है, इंद्रिय नहीं जा रही है, कैसे नहीं करेंगे? वहाँ बोल रहा है, अगर वो धीरे से बोल रहा है, अगर हमारी इंद्रिय वहाँ जा रही है तो फिर वो चाहे बोले धीरे से चाहे बोले तेज, मेरी आवाज वहाँ उसको मतलब पकड़नी चाहिए। ऐसी नहीं होती ना, वो इंद्रियों का एक सामर्थ्य होता है ना, कितने मात्रा में शब्द होने पर वो ग्रहण कर सकती है। वो तो आपको यहाँ पर भी बोलेंगे तभी नहीं ग्रहण होगा। फिर जैसे मैं अभी बहुत कुछ हल्के से बोलूंगा तो आपको नहीं सुनाई देगा, फिर वहाँ बोलने की क्या जरूरत होती है? तो एक ये होता है ना, श्रोत्र इंद्रिय का सामर्थ्य। सिद्ध हुआ ना कि आपके धीमे बोलने से शब्द मेरे यहाँ तो नहीं आ फिर रहा है। वो शब्द यदि वहाँ आ जाता तो फिर वो शब्द आना चाहिए ना यहाँ पर, कौन शब्द? जो धीरे बोला हुआ शब्द। आप यदि कह रहे हैं कि इंद्रिय वहां नहीं जाती, शब्द आता है, तो वो शब्द आना चाहिए, चाहे वो हल्का हो चाहे भारी हो, मतलब कम मात्रा वाला हो, तीव्र शब्द हो चाहे मंद शब्द हो, वो शब्द भी तो आना चाहिए आपके श्रोत्र देश में। तो ये युक्ति बनी नहीं ना आपकी, इंद्रिय नहीं जाती, आपने कहा क्यों नहीं जाती? क्योंकि मंद शब्द हमें सुनाई नहीं देता। यदि जाती तो मंद शब्द को ग्रहण कर लेती, फिर वो शब्द यदि यहाँ आ जाता तो मंद शब्द भी आना चाहिए। कैसे आएगा? क्यों नहीं? शक्ति से कम है। हाँ, तो यही होता है, श्रोत्र इंद्रिय का शक्ति भी वहां पर वो कम है कि वो ग्रहण कितने शब्दों को ग्रहण कर सकता है। श्रोत्र इंद्रिय अपने विषय देश में जाता है तो जाने के लिए उसको कितना कैसी मात्रा में वो शब्द होना चाहिए, तब वो जाएगा, उसका ग्रहण करेगा।
देखिए ना, चक्षु देखती है तो क्या देखती है? आपके जो अंतरिक्ष में तारे उसको देख सकती है क्या अभी दिन में? बहुत दूर की चीज देख सकती है क्या? क्यों नहीं देखती है? उसके ग्रहण के सामर्थ्य से वो बाहर है, उसकी एक क्षमता है ना, कवरेज क्षेत्र है उसका, तो उस क्षेत्र के बाहर नहीं जा सकती वो। ये कोई बात जब आंख जो है दृष्टि वो तो ये बात आती समझ में। तो ऐसे श्रोत्र की भी एक शक्ति होती है कि शब्द की वो कहाँ तक शब्द का ग्रहण कर सकता है, कितनी मात्रा वाले शब्द का ग्रहण कर सकता है, वो एक होता है ना उसका। हर इंद्रियों का ये सामर्थ्य है, इसमें भगवान ने ऐसे बिठाया है। उसमें बहुत तीव्र शब्द का ग्रहण नहीं कर पाएगी श्रोत्र इंद्रिय, बहुत सूक्ष्म शब्द का ग्रहण नहीं कर पाएगी श्रोत्र इंद्रिय। ये सब होता है, नहीं तो फट जाएगी ना, ये पर्दा फट जाएगा, उसमें ज्यादा शब्द तो ऐसे बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ग्रहण नहीं करती हो ज्यादा शब्द ऐसे हो जाएगा। क्या मानते हैं? न्याय वाले मानते हैं कि शब्द यहाँ आ जाता है, जो विचित्रंग न्याय से, ऐसा उनका ये है। जैसे आप किसी तालाब में पत्थर डालते हो तो एक तरंग बनते, पहले छोटा फिर बड़ा ऐसे, तो ऐसे शब्द जब उत्पन्न होता है ना, तो उससे और दूसरा एक 10 दिशाओं में 10 शब्द उत्पन्न होते हैं। 10 दिशा है ना, उसमें 10 तरफ 10 शब्द उत्पन्न हो जाएंगे, फिर उससे और 10 शब्द, उससे और 10 शब्द। अब आप जो शब्द सुन रहे हैं ना, ऐसे विचित्रंग न्याय से, ये जो मेरा शब्द है यहाँ हो गया, मैं भी अपने शब्दों को सुन रहा हूँ और आप भी सुन रहे हैं, लेकिन मैं जिस शब्द को सुनता हूँ उसी शब्द को आप नहीं सुनते हैं, और आप जिस शब्द को सुनते उसी शब्द को ये नहीं सुनते, वो नहीं सुनते, सबके शब्द अलग अलग हो रहे हैं धाराओं से। जहाँ जिसके श्रोत्र में जो शब्द टकराया तो उसी शब्द का वो ग्रहण कर लेता है, ऐसे होता है। तो इनका तो मत ऐसा ही है जैसा आप कह रहे हैं कि शब्द यहाँ पर आ जाएगा, और केवल फिर इनके मत में ऐसी केवल चक्षुरेंद्रिय ऐसी है कि जो अपने विषय देश में चली जाती है, वो विषय यहाँ नहीं आता है, आने की जरूरत नहीं, आए तो कोई बात नहीं, और बहुत निकट आए तो फिर वो ग्रहण भी नहीं कर पाती। बहुत निकट यदि है ना, ऐसा देखेंगे तो फिर नहीं ये होगा तो दूर ही चाहिए। तो ये विचार करना है, घट रूप का जब प्रत्यक्ष करना है, दूसरे सन्निकर्ष की चर्चा हमें करनी है। घट का प्रत्यक्ष करना ये विचार हो गया, अभी घट में रहने वाला जो रूप है उसका प्रत्यक्ष करना है, घट में रहने वाले रूप का प्रत्यक्ष करना है, अथवा घट में रहने वाले घटत्व जाति का प्रत्यक्ष करना है। तो चक्षुरेंद्रिय का कौन सा संबंध कारण होता है उसको बताते हैं। घटरूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। चक्षु संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात। तो अब इस लक्षण में जो ना चक्षुषा का अन्वय करेंगे। चक्षुषा घटरूप प्रत्यक्ष जनने, चक्षु से घट के रूप के प्रत्यक्ष के उत्पत्ति में, चक्षु से जब क्या होता है, घट के रूप का प्रत्यक्ष होता है, कपड़े के रूप का प्रत्यक्ष होता है, पुस्तक के रूप का प्रत्यक्ष होता है। ये जो है ना लिपि, यहाँ पर ये तो शब्द नहीं, ये लिपि है, ये चक्षु का विषय, श्रोत्र इंद्रिय का विषय नहीं है। शब्द जो होते हैं यहाँ के, ये चक्षु इंद्रिय का विषय है। लिपि जो है ना यहाँ पर, ये इसको हम शब्द ही कहते हैं। नहीं, यहाँ लिखे हुए जो शब्द रहते हैं तो वो शब्द चक्षु इंद्रिय के विषय होते हैं, उसको लिपि कहेंगे। और जो वर्ण होते जो बोले जाते हैं तो वो तो आकाश में ही रहते हैं, और उसको श्रोत्र ग्रहण कर लेता है, उसको चक्षु नहीं देख सकती है। बोले हुए वर्ण को आंख नहीं देख सकती है, और लिखे हुए वर्णों को श्रोत्र सुन नहीं सकता है, तो उसकी ये लिपि है। तो क्या चल रहा था हमारा? हाँ, इस पुस्तक का जो रूप है, ये मैं कह रहा था, रूप मतलब इसका जो लिपि है यहाँ पर लिखी हुई, इसमें जो कालापन है, इस कागज का जो सफेदपन है, तो इसका जब हमें प्रत्यक्ष करना है चक्षु से, तो पुस्तक के रूप का, घट के रूप का, और भी किसी पदार्थ के रूप का यदि प्रत्यक्ष करना हो चक्षु के द्वारा, तो उस पदार्थ के साथ चक्षु का संयुक्त समवाय संबंध होता है। उस पदार्थ के साथ चक्षु का संयुक्त समवाय संबंध होता है। देखो, चक्षु का संयोग संबंध है घट के साथ, चक्षु का संयोग संबंध है घट के साथ, और उस घट का संबंध, घट के साथ संबंध है घट के रूप का। घट के साथ किसका संबंध है? घट के रूप का। तो घट का रूप घट में रहता है समवाय संबंध से, घट का रूप घट में रहता है समवाय संबंध से, और चक्षुरेंद्रिय का घट के साथ संयोग संबंध है। तो इस घट के द्वारा चक्षुरेंद्रिय का इसके साथ संबंध हो जाता है, इसके माध्यम से क्या होता है, इसका इसके साथ संबंध हो जाता है। हमारे मित्र का कोई मित्र है तो धीरे धीरे वो हमारा मित्र बन जाता है, होता है ना, उनके माध्यम से ऐसे होता है। ये एक न्याय है अपने इसमें, तद भिन्ना भिन्न से तद भिन्नत्व, जो जिससे अभिन्न है और उससे जो अभिन्न है ना, वो पहले से भी अभिन्न हो जाता है। दृष्टांत देखिए ऐसा है, जैसे ये होता है
1 किलोग्राम का पत्थर है ना, 1 किलोग्राम का आपने पहले नाप करके रखा है कि हाँ भाई 1 किलो का है। सब्जी बहुत सारे रहते ना, नहीं है उनके पास में माप, तो वो रखते हैं 50 ग्राम 100 ग्राम का तो पत्थर ही रखे रहते प्रायः तो उसमें वो जो होता है, अब 50 ग्राम या 100 ग्राम इससे अभिन्न है वो पत्थर, समान परिमाण वाला हो गया ना। अब उस पत्थर से हम क्या करते हैं, एक पलड़े में उस पत्थर को डालते हैं, दूसरे पलड़े में सब्जी को डालते हैं। अब सब्जी क्या हो गई, उस पत्थर के समान परिमाण वाली हो गई। तो सब्जी को क्या कहेंगे, कितनी ग्राम, 100 ग्राम दे दो, ऐसा कहने पर वो क्या करता है, वो पत्थर डाल करके देता है आपको। अब अभी ये सब्जी का आवेद हो गया इसके साथ, सब्जी के परिमाण का आवेद हो गया, समानता हो गई उस पत्थर के परिमाण के साथ। अब उसकी समानता है उस 100 ग्राम की जो परिमाण है उसके साथ। मापक जो है ना, लोहे का मापक है, उसके समान है ये पत्थर का मापक, और इससे समान है ये सब्जी। तो अब क्या हो जाता है, उस सब्जी का भी इसके साथ समानता हो जाती है, पत्थर के समान ये सब्जी भी क्या होती है, इसके समान हो जाती है। उससे जो अभिन्न है और उससे भी जो अभिन्न है वो पहले से भी अभिन्न हो जाता है, ऐसा न्याय है। पहले का जो मित्र और उसका जो मित्र, उसका भी पहले का भी मित्र बन जाता है, इस तरह से होता है। तो ये कहना है, हमारा विचार ये करना है कि चक्षु का संबंध तो घट के साथ हो गया, लेकिन घट में कौन रहता है, रूप रहता है। उस रूप के साथ भी चक्षु का संबंध हो जाता है घट के माध्यम से, घट के माध्यम से चक्षु का रूप के साथ भी संबंध हो जाता है। तो चक्षु का संयोग संबंध घट के साथ और उसमें समवाय संबंध से रूप रहता है। तो चक्षु को जब यहाँ रूप में जाना हो तो इस घट को लांघ करके जाना पड़ेगा, है ना। इसको टच किए बिना, इसको स्पर्श किए बिना चक्षुरिंद्रिय रूप में नहीं जा सकती है, ऐसे है। तो चक्षु का संयोग घट में हो गया, तो चक्षु के संयोग संबंध वाला कौन हो गया, घट। तो संयोग संबंध से जो युक्त उसको कहते संयुक्त, संयोग संबंध से जो युक्त उसको क्या कहेंगे, संयुक्त। तो चक्षु के संयोग संबंध वाला कौन है, घट है। तो चक्षु से संयुक्त कौन है, घट है। तो चक्षु संयुक्त कौन हो गया, घट। तो चक्षु संयुक्त जो घट है और उसमें समवाय संबंध से रहता है रूप। तो चक्षु का रूप के साथ कौन सा संबंध हो जाएगा, संयुक्त समवाय। चक्षु संयुक्त घट और उसमें समवाय संबंध से रहता है रूप, तो चक्षु का संबंध हो गया संयुक्त समवाय। कोई ऐसे कि चक्षु ने अपना संबंध लिया संयुक्त, और फिर घट का उसे जो संबंध है समवाय संबंध उसको उसने ले लिया अपने में, मतलब अपना संबंध प्लस उसका संबंध दोनों को जोड़ लिया। वो यहाँ पर नहीं आया, उसको वहां जाना है। चक्षु को उस देश में जाकर के उसका प्रत्यक्ष करना है। तो वहां जो है ना, तो ये समवाय संबंध से यहाँ है, तो चक्षु संयोग संबंध से यहाँ पहुंची, फिर समवाय संबंध से यहाँ चलेगी। उसको उसमें जाना पड़ेगा, उसका जहाँ जो पदार्थ है ना उस पदार्थ में चक्षु रहेगी, जाएगी, क्योंकि उसके आगे भी हमें जाना है, रूपत्व भी हमें जाना है ना। तो इसलिए होता है कि आप वहां पहुंचा दीजिए उसको। भले वो पदार्थ यहाँ रहता है ना, कोई व्यक्ति यहाँ आ जाता है, लेकिन वहां मिलना हो तो वो कहीं आता है, वहां पर मत मिलिए, उसके घर में जाकर के मिलिए, ऐसे होगा। तो वहां पर आपने घर के निकट आया तो वहीं पर मिल लिया, तो उतना काम नहीं होता है। तो ऐसे घट में रहता है रूप, तो वहां जाकर के चक्षु का संबंध करना है। तो चक्षु संयुक्त घट और उसमें समवाय संबंध से रूप रहता है, तो चक्षु का घट के साथ संबंध हो जाएगा संयुक्त समवाय, ये संबंध हो गया घट रूप के साथ। अब ये संबंध बहुत व्यापक है, देखिए, मतलब सब इंद्रियों के लिए कारण बनता है। ये संयोग संबंध तो केवल त्वगेंद्रिय और चक्षुरिंद्रिय इनके लिए ही कारण था, और मन के लिए जो द्रव्य का प्रत्यक्ष करने वाले इंद्रिय थे उनके लिए ही उसका उपयोग था। चक्षु से घट का प्रत्यक्ष करना है, त्वगेंद्रिय से घट का प्रत्यक्ष करना है, मन से आत्मा का प्रत्यक्ष करना है, लेकिन अन्य इंद्रिय के लिए संयोग संबंध की कोई उपयोग नहीं था। रसन इंद्रिय का संबंध संयोग संबंध होता है, लेकिन कोई उपयोग नहीं। घ्राण इंद्रिय का संबंध होता है पुष्प के साथ संयोग संबंध, लेकिन कोई उसका कोई हल्कापन, भारीपन, कुछ वो ये क्या कहता है उसमें जो कोमलता है या कठिनता है, कोई स्पर्श को नहीं जानती घ्राण इंद्रिय। तो त्वगेंद्रिय और चक्षुरिंद्रिय के अलावा अन्य जो इंद्रिय है तो उनमें संयोग संबंध का कोई उपयोग नहीं अपने विषय का प्रत्यक्ष करने के लिए। मन एक है, तो बाकी के इंद्रिय कौन, घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय और श्रोत्र इंद्रिय। तो ये जो इंद्रिय हैं, तीन के अलावा जो बचे हुए तीन इंद्रिय हैं, तो ये जो तीन इंद्रिय है, इन तीन इंद्रियों को संयोग संबंध का कोई उपयोग नहीं है, लेकिन इस संयुक्त समवाय संबंध का सबके लिए उपयोग होता है। जैसे देखिए, चक्षु से रूप का प्रत्यक्ष का तो आपके समझ में आ गया। इसी प्रकार से त्वगेंद्रिय से घट के स्पर्श का प्रत्यक्ष होगा आपको, त्वगेंद्रिय से घट के स्पर्श का प्रत्यक्ष होगा, अग्नि के उष्ण स्पर्श का प्रत्यक्ष होगा, बर्फ के
बर्फ के शीत स्पर्श का प्रत्यक्ष होगा तो वहां पर त्वगेंद्रिय का संयुक्त समवाय संबंध कारण होता है। त्वक संयुक्त बर्फ और उसमें समवाय संबंध से रहता है उसका शीत स्पर्श, तो त्वगेंद्रिय का संबंध हो जाएगा संयुक्त समवाय। इसी तरह से देखिए रसनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय का संयोग संबंध होता है लड्डू के साथ। संयोग संबंध किसके साथ होगा? लड्डू के साथ। माध्यम बना देखिए, वो संबंध साक्षात कारण तो नहीं हो रहा है लेकिन परंपरा से उसमें कारणता है। यदि रसनेन्द्रिय का उस लड्डू के साथ संयोग नहीं होता तो क्या रसनेन्द्रिय उसकी मधुरता को जान पाती? नहीं। तो फिर क्या है, तो होटल के सामने खड़े रहने से तृप्त हो जाते हैं। हाँ? फिर लॉकडाउन में तो अच्छा था, तो टेंशन नहीं, 2 मिनट हमें खड़ा रहने दीजिए तो हो जाएगा वो। तो रसनेन्द्रिय का क्या होना चाहिए? उस पदार्थ के साथ संयोग संबंध होना चाहिए। चक्षु के संयोग से तृप्ति नहीं होती है, रसनेन्द्रिय के संयोग होना चाहिए। तो रसनेन्द्रिय का संयोग जब होगा तो वो भले काम नहीं करेगा लेकिन वो संयोग क्या करेगा, उसके माध्यम से रस का प्रत्यक्ष करा देगा। प्रश्न उठ रहा है, हाँ। मान लीजिए जब कोई भी इंद्रिय किसी भी पदार्थ के गुण का ग्रहण करती है तो क्या उस गुण का नाश होता है? गुण का नाश होने की कोई जरूरत नहीं ना। जैसे फूल का अगर सुगंध ले रहे हैं तो हाँ। उसकी जो सुगंध वो कम नहीं हुई पहले से? कम नहीं होती, उसमें एक उत्पन्न होती रहती, कुछ कुछ है में। इससे लड्डू का आपने जब खा लिया, मिठास खाया, उसमें छिद्र नहीं होते ना, देखते हैं ना हम लोग। खा लिया तो ये हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसा उसी प्रकार से आप कहते हैं ना, इसको स्पर्श करने से इसका स्पर्श नष्ट हो गया, तो नहीं कह सकते ना। इसका तो नष्ट नहीं हुआ, लेकिन फूल का जब सुगंध लेते हैं 1 घंटे बाद देखते हैं उसका सुगंध तो कम हो जाता है पहले से। हम ऐसे वो तो आप नहीं लेंगे तभी भी होगा, अच्छा, ये होता है ना उसका। मतलब वो अपने आप उसका ही अपना, हाँ मतलब वो मिल रही है जहाँ से आई थी। हाँ, वो आते रहते हैं उसमें, और नए नए परमाणु भोक्ता के अदृष्ट से बनते रहते हैं। ऐसा वो विचार तो पदकृत्य में ऐसा आएगा, फिर इसका ऐसे होता है, वो नष्ट होता है नहीं होता है वो। नहीं, इसलिए कि अगर मान लीजिए किसी दुकान के अंदर खड़े हो गए हाँ। और उसकी पूरी सुगंध हम ले लिए तो दुकानदार खाली मिठाई लेके बैठ जाएगा, उसमें मिठास तो रहेगी नहीं। यही तो होता है, इसी से पता चलता है उसमें मिठास कम होती है क्या। बहुत सारे लोग देखते रहते हैं उसमें, सूंघते रहते हैं, है ना। ये 2 इंद्रिया तो मतलब काम हो रहा है उसमें। गंध वहां से, गंध यानी क्या होती है भाई, पृथ्वी के जो परमाणु की जो रहते हैं वो आते रहते हैं वो वायु के साथ, और वो घ्राणेन्द्रिय के साथ संबद्ध होकर क्या होता है, कम तो हो ही जाता है क्या गंध, वो तो उसका स्वभाव से हो जाता है। देखिए बनाया हुआ चीज, और 10 दिन बाद की जो मिठाई वो मंत्र नहीं तो मैं कहता हूँ ना, आप उसको सूंघे नहीं, कहीं रख दीजिए पर्वत की चोटी पर, तो भी हाँ तो क्या उसका स्वाद कम नहीं होगा क्या? तो ऐसे वो तो स्वभाव ही है उसमें, तो नष्ट परिणाम। गंध आ रहा है तो गंध फिर नित्य होना चाहिए, क्या? परमाणु रूप से जो गंध आ रहा है। हाँ, परमाणु नहीं, त्रिणुक होते हैं, पृथ्वी के परमाणु जो है ना आ रहे वहां पर, बदल रहे हैं, तो वो कम हो जाएंगे फिर। क्या? तो ये हो गया अभी रूप का, यहाँ तक हम पहुंचे। अभी द्रव्य में रहने वाले का जो प्रत्यक्ष करना है तो ये संयुक्त समवाय संबंध कारण होता है। ये सभी इंद्रियों में आप घटा दीजिए अभी, और कल ये विचार कीजिए आकर के बताइए, मतलब मैं पूछूंगा तो किस इंद्रिय से किस पदार्थ का प्रत्यक्ष होना हो तो कौन सा संबंध कारण होगा। 2 ही संबंध का हमारा वैसे विचार हो गया है, तो संयोग संबंध किसके किसके प्रत्यक्ष में कारण बनता है ना, ये समझना है। जैसे आपको एक उदाहरण दिया, चक्षु से घट का प्रत्यक्ष करना हो तो संयोग संबंध कारण बना, त्वगिंद्रिय से घट का प्रत्यक्ष करना हो तो ये तो आप 1-2 दृष्टांत और देखेंगे इसमें। क्या घट को हटा दीजिए और बाकी एक द्रव्य रख दीजिए तो उसका प्रत्यक्ष में संयोग संबंध कारण बने, ये समझना है। और संयुक्त समवाय संबंध के लिए आप विचार करेंगे सभी इंद्रियों के लिए, मतलब त्वगेंद्रिय से संयुक्त समवाय संबंध से किसका प्रत्यक्ष होता है ये सोचिए, रसनेन्द्रिय से संयुक्त समवाय संबंध से किसका किसका प्रत्यक्ष हो सकता है, और घ्राणेन्द्रिय से संयुक्त समवाय संबंध से किसका किसका प्रत्यक्ष होता है, ये सब विचार करके आइए। तो जैसे पूछेंगे घ्राणेन्द्रिय से संयुक्त समवाय संबंध से किसका प्रत्यक्ष होता है, किसका होता है बताइए? गंध का, हाँ, सुगंध का, दुर्गंध का प्रत्यक्ष उसमें होगा, और उस ठीक है उसमें रहने वाली जाति का तो प्रत्यक्ष इस संबंध से नहीं हो पाएगा। पुष्प के पुष्पत्व जाति का प्रत्यक्ष होगा घ्राणेन्द्रिय से, घ्राणेन्द्रिय से पुष्प के पुष्पत्व जाति का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस पुष्प का ग्रहण नहीं करती घ्राणेन्द्रिय। जिस पदार्थ का ग्रहण जिस इंद्रिय से होता है, जिस पदार्थ का ग्रहण जिस इंद्रिय से होता है तो उसी पदार्थ में रहने वाली जाति का प्रत्यक्ष उस इंद्रिय से हो सकता है। यदि घ्राणेन्द्रिय पुष्प का प्रत्यक्ष कर पाती तो वो पुष्पत्व जाति का प्रत्यक्ष कर सकती थी, है ना। यद वस्तु येन इंद्रियेण गृह्यते तद्गत जाति तदाभावश्च तेनैव इंद्रियेण गृह्यते। तो यदि घ्राणेन्द्रिय से पुष्प का प्रत्यक्ष होता तो पुष्पत्व जाति का प्रत्यक्ष होता, तो पुष्प के अभाव का प्रत्यक्ष होता।
तो पुष्पत्व जाति का प्रत्यक्ष घ्राणेन्द्रिय नहीं कर सकती है। हाँ, घ्राणेन्द्रिय सुगंधत्व का प्रत्यक्ष कर सकती है, सुगंध में रहने वाली जाति का, क्योंकि वो सुगंध को ग्रहण करती है। तो सुगंध एक पदार्थ है, सुगंध पदार्थ है कि नहीं, गुण पदार्थ है। तो सुगंध का प्रत्यक्ष करती है, इसलिए सुगंध में रहने वाले जाति का भी प्रत्यक्ष घ्राणेन्द्रिय करेगी, और सुगंध में सुगंध के अभाव का भी वो प्रत्यक्ष करेगी। भाई अभी तो खुशबू आ रही थी, अभी नहीं आ रही थी, तो उसके अभाव का प्रत्यक्ष घ्राणेन्द्रिय के द्वारा होगा, अन्य के द्वारा नहीं होगा। ठीक है, अभी आगे और कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।